Hello everyone, welcome to my channel The Stars Mystery. One destination for motivational quotes, some beautiful stories and amazing शायरीज. So like, comment, subscribe and share. आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है बचपन। जी हाँ, बचपन। हम बचपन का नाम जैसे ही सुनते हैं सारी पुरानी यादें हमारी ताज़ा हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लम्हे होते हैं जिन्हें बस हम दोबारा जीना चाहते हैं। हमें लगता है काश लौट आए वो बचपन। क्यों ना हम अपने बचपन के दिन को दोबारा ताज़ा करें, क्यों ना हम उन यादों में खो जाए। हमें हमेशा यही लगता है कि बचपन ज़िंदगी का सबसे सुनहरा पल होता है। बचपन वो होता है जब हम एक दूसरे को जानते हैं, अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, बेपरवाह होते हैं, ना किसी की फ़िक्र ना कोई डर, बस अपनी मस्ती में रहना, खोए रहना, चॉकलेट्स, पढ़ाइयाँ, कभी कभी मम्मी की डांट का डर और स्कूल का होमवर्क, स्कूल के दोस्तों का हमेशा ये रहना कि अरे कल हम स्कूल जा रहे हैं, मिलेंगे अपने दोस्तों से, मस्ती करेंगे। बचपन का नाम लेते ही बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती है हमारी, जैसे बचपन में घूमने जाना, ये सारी चीज़ें, राइट। लेकिन मैं जो आपके साथ स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ ये थोड़ी सी अलग है। हाँ, अलग है क्योंकि इस स्टोरी का जो मेन किरदार है, इस कहानी का जो मेन किरदार है, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था बचपन में जिसने उसके बचपन की परिभाषा बदल दी। और वो क्या है, चलिए और देर ना करते हुए अब मैं कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। और ये कहानी है नैना की, जो एक बहुत ही प्यारी सी लड़की थी, जो हर किसी को अपना समझती थी। भोली भाली सी प्यारी सी लड़की, खुशनुमा रहती थी हमेशा। और बचपन में पता है हम हर कोई ऐसे ही होते हैं, या फिर हमारा जो आचार व्यवहार होता है सब कुछ एक गीली मिट्टी की तरह होता है। जी हाँ, गीली मिट्टी की तरह, जिसको आप जिस तरह से आकार दो वो उस तरह ढल जाएगा। तो नैना भी कुछ ऐसी ही थी। नैना के माँ बाप चाहते थे, वो तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए, कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए क्योंकि वो लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे। वो चाहते थे वो अपनी बेटी को आगे बढ़ाए, पढ़ाए लिखाए, उसे इतना काबिल बनाए कि वो खुद के पैरों पे खड़ी हो सके, उसे जो बनना है वो बन पाए बिना किसी फ़िक्र के। तो उन्होंने अपने गांव को छोड़कर उसे एक शहर के स्कूल में एडमिशन करा दिया। नैना भी बहुत खुश थी। वो स्कूल जाने वाली थी, पढ़ने वाली थी, नए लोगों से मिलने वाली थी। लेकिन उसे कहाँ पता था कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। क्योंकि नैना का एडमिशन स्कूल में लेट हुआ था तो सारे बच्चे अपने आप दोस्त बन गए थे। सबका अपना एक अलग ग्रुप था और हर कोई नैना को एक अलग नज़रिए से देख रहा था, क्योंकि नैना नई थी और भोली भाली थी और सबसे बहुत ज़्यादा बात करना पसंद करती थी, हमेशा चिड़िया की तरह चहकती रहती थी। ये थी नैना। और बहुत लोग थे जिनको ये सब पसंद नहीं था, या फिर कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको लगता था ये क्यों आई है, कौन है ये, हम सबसे अलग है, इसीलिए शायद इसका लेट एडमिशन हुआ है। ये सब एक स्वाभाविक बात है, कॉमन है बच्चों में। हर कोई अगर एक साथ है डे वन से तो उनका अपने आप को जानना, पहचानना, दोस्त बनाना ये एक अच्छा होता है। लेकिन वो किसी नए के साथ इतनी जल्दी घुल मिल नहीं पाते थे। यही हुआ था नैना के साथ भी। ऐसी किसी की उसके साथ दुश्मनी नहीं थी, पर कोई उसे अपना नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी। टीचर्स जो भी पूछते से जवाब देती थी। छोटे बच्चों का मन भी कोमल होता है, कुछ बच्चे उससे जल जाते थे, अरे ये इतनी क्यों है, सारे अटेंशन इसको क्यों मिल रहा है, इतनी प्यारी सी जो थी वो। तो हमेशा ना बच्चे उससे दूर रहा करते थे। हमेशा सब उससे कहते थे कि तेरी ये जगह नहीं है, तू हमसे दूर रहा कर, तू हमेशा सब अच्छा अच्छा बोलती है, सबका अटेंशन तुझे मिलता है, हमें कुछ नहीं मिलता। नैना के साथ ये 2-3 साल तक हुआ क्योंकि बच्चे उसे अपना नहीं पा रहे थे। वो हमेशा आउटशाइन करती थी लोगों को, और टीचर्स को भी वो पसंद इसलिए आती थी क्योंकि एक ओबीडियंट थी और बहुत चहकाती रहती थी, इसीलिए लोग उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन
ये ज़रूरी नहीं था, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही थी वहाँ पे, लेकिन फिर भी लोग, उसके क्लास के बच्चे उसे अपना नहीं पा रहे थे। तो किसी दिन इन्होंने सोचा कि चलो हम इसे क्लास में ही एंटर नहीं होने देंगे। और इन्होंने एक काम किया कि अगले दिन जैसे ही बच्चे बाहर जा रहे थे, 2-3 बच्चे रुक गए। सबका क्लास ख़त्म होने के बाद नैना आखिर में जब जा रही थी, इन्होंने उसे स्कूल में बंद कर दिया। वो रोती रही, चिल्लाती रही, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर जैसे ही शाम होने लगी, उसकी माँ को फ़िक्र होने लगी कि नैना अभी तक स्कूल से वापस तो नहीं आई है, हम नैना को ढूंढते हैं। उसके माँ बाप स्कूल पहुँचे, उसके वहाँ पे माता पिता को ये पता चला कि वो बच्ची स्कूल में बंद हो चुकी थी, तब उन्होंने वहाँ से निकाला। लेकिन उस एक हादसे ने नैना के दिमाग पे ऐसा असर डाला कि वो बदल गई। वो हर किसी से अब कम बात करती थी, वो हर किसी से रूड बिहेव करने लगी थी, क्योंकि उसे लगता था सब ऐसे ही हैं। किसी ने उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा, किसी ने उसकी मदद नहीं की सिवाय उसके माता पिता के। सो वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ ही अच्छा बिहेव करती थी, या फिर समझती थी कि वही उसके अपने हैं, और उसने अपने चारों तरफ एक दीवार बना ली। उस दिन मानो नैना का बचपन ख़त्म हो गया। ऐसे करते करते स्कूल बीत गया, और नैना ने ना कभी किसी के साथ दोस्ती करने की कोशिश की और ना कभी किसी से हंस के बात की। तो जैसे ही स्कूल ख़त्म हुआ, नैना कॉलेज जाने लगी। वहाँ पे भी लोगों ने इससे दोस्ती करने की कोशिश की, क्योंकि कॉलेज में हम लोग सब फ्रेश होते हैं, फ्रेशली जाते हैं, एक नया माहौल होता है और हम हर किसी को जानने की कोशिश करते हैं। हमारा एक नज़रिया बदल जाता है। सब ने इसको जानने की कोशिश की, पर नैना के दिमाग में उस स्कूल के उस हादसे का डर बैठ चुका था और उसने किसी से बात नहीं की। वो हमेशा अपने में रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि नैना जब कॉलेज से लौट रही थी, उसने पार्क में देखा कि 2 बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्चे उनके साथ खेलने की कोशिश कर रही है, पर वो उसे खेलने नहीं दे रहे थे। उनका कहना था कि हम दोनों साथ में हैं, हम दोनों दोस्त हैं, तुम कौन हो, ये हमारा बॉल है, हम तुम्हें तो हमारे साथ खेलने क्यों दे। इसको देख के नैना ने उस बच्ची में अपने आप को देखा। उसने इमेजिन किया कि वो 5 साल की बच्ची नैना है, जिसके साथ उसके क्लास के बच्चे घुल मिल नहीं रहे थे, जिन्होंने उसे हॉस्टाइल फील कराया, उसे अलग कर दिया। उस बच्ची को देख के नैना फूट फूट के रोने लगी और वो उन बच्चों से कहने लगी कि ये क्या तरीका है, वो भी तो कि बच्ची है, वो भी तो तुम्हारे साथ सिर्फ खेलना चाहती है। बांटने से खुशियाँ बढ़ती है, कम नहीं होती, सब मिल के खेलो, तुम्हारा एक नया दोस्त बनेगा। नैना ने उसे समझाया। फिर वो बच्चे, उन्होंने भी सोचा हाँ ये तो सही कह रही है, लड़की बहुत प्यारी सी भी है, चलो हम इससे दोस्ती कर लेते हैं, हमारे एक नया दोस्त भी बन जाएगा और हम जितना ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा मज़ा होगा खेलने में। बच्चे ने ये सोचा और तीनों बच्चे खेलने लगे। नैना ने जैसे ही ये बात बोली ना, उसे ये भी रियलाइज़ हुआ कि उसने भी कभी अपने स्कूल के जो क्लास के बच्चे थे उन्हें जानने की कभी कोशिश नहीं की थी। उसने भी अपनी तरफ से कभी कोई पहल नहीं की थी। वो चाहती थी कि हाँ मैं तो खुश मिजाज हूँ, मैं जा रही हूँ, जाते ही मुझसे सब दोस्ती कर ले। उसे उस वक्त ये लगा कि उसकी भी कमी थी। उसने अपनी इस सोच को अगर पहले बदल लिया होता तो शायद उसका बचपन अकेलापन में नहीं जाता, वो अकेली नहीं रहती, उसके भी दोस्त होते। उसके पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की थी उससे ये पूछने की, लेकिन उससे किसी से कुछ नहीं कहा। अब उसे उस बात का अफसोस हो रहा था कि उसने सिर्फ एक हादसे को अपने ऊपर इतना प्रभाव डालने दिया, इतना इफ़ेक्ट करने दिया कि उसकी वजह से उसने अपना पूरा बचपन खो दिया। मैं ये नहीं कह रही कि सारी गलती नैना की थी, उन बच्चों की कोई गलती नहीं थी जिन्होंने नैना को बंद किया था। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि बच्चे का मन बहुत कोमल होता है, तो अगर कोई बात उनके दिल में बैठ जाती है ना, वो चीज़ हमें बहुत देर तक इफ़ेक्ट करती है। हमारे बहुत सालों के बाद भी ज़िंदगी को हमारे दिलो दिमाग में इस तरह रहती है कि वो इफ़ेक्ट कर ही देती है, वो पूरी तरह से हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी सोच को बदल देती है। और अगर सारे पेरेंट्स भी यही नोटिस करें, या फिर हमने भी कभी किसी बचपन के इंसिडेंट की वजह से अपने आप को बदल लिया है, और अगर आप
अब समझ पा रहे हो कि इसकी वजह से आपके ऊपर इतना नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, तो उसको बदलने की कोशिश कीजिए। ज़बरदस्ती नहीं, पर उसके साथ समझौता कर लीजिए। जो होना था वो हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई आगे आपको बुरा ही मिलेगा, या फिर आपके साथ हमेशा बुरा ही होगा, या फिर उस एक हादसे की वजह से अपनी पूरी ज़िंदगी कभी स्पॉइल मत कीजिए। क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत कुछ कर सकते हो आप अपनी ज़िंदगी में। तो सिर्फ उस एक हादसे को, उस एक पल को, उस एक वक्त को अपने ऊपर इतना असर क्यों करने देना कि आपकी पूरी ज़िंदगी उस एक पल के आसपास, उस एक वक्त के आसपास घूमती रहे। ज़िंदगी में अगर कुछ बनना चाहते हो, चीज़ों को अपनाओ, उसे एक्सेप्ट करो और अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। खुशनुमा रहने की कोशिश करो। किसी एक पल की बुरे या अच्छे होने से पूरी ज़िंदगी ख़राब मत करो अपनी। सोचो, जैसे नैना ने उस एक पल को ही सब कुछ मान लिया, तो उस तरह आप मत करो। और हाँ, अगर आप किसी के साथ दोस्ती भी नहीं कर पा रहे तो इतना जलन भी मत करो कि आप उसके साथ वो करो जो उन बच्चों ने नैना के साथ किया। वो भी गलत था। अगर आपको कोई पसंद नहीं है, ठीक है, आप उसको अपने हाल पे छोड़ दीजिए, लेकिन इतना मत हावी होने दीजिए कि आप किसी के साथ बहुत बुरा कर बैठो और आपको उसका एहसास भी ना हो। तो ये कभी मत कीजिएगा। और इसी के साथ मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारी शायरी शेयर करना चाहती हूँ, जो नैना सोच रही थी। कहाँ गए वो दिन जब हंसी होती थी बेबाग, ना किसी की डर ना किसी की परवाह, जब मिलना जुलना होता था हमारा बिना किसी बंदिश के। कहाँ गए वो दिन। बचपन के दिन बहुत ही ख़ास होते हैं। तो किसी भी वजह से अगर आपके बचपन में कोई बुरी यादें हैं ना, तो उसे एक सीख समझ के ज़िंदगी में आगे बढ़िए, लेकिन उसी के आसपास अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आप को मत बांध लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।